all my dear students. Our today topic is after 10th selection of subjects. It is very burning topic और खासकर 10th के बाद students are very confused after the class 10th. 10th के बाद स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं. दे डोंट नो कि 10th के बाद हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए और उनका स्ट्रीम का सिलेक्शन डिफिकल्ट तब होता है जब स्टूडेंट्स हमारा थोड़ा पढ़ने में तेज है, मीन्स 95% प्लस ले आ रहा है. प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है. उन बच्चों के लिए डिफिकल्टी ज़्यादा होती है जो बेचारे 60% ला रहे हैं. उनके लिए तो इंडिया में है ही कि अगर 60% ले आओगे तो आर्ट्स मिल जाएगा, 80% से बिलो रहोगे तो आर्ट्स मिल जाएगा, 80% से 90% के रहोगे तो कॉमर्स मिल जाएगा और 90 के बाद रहोगे तो साइंस मिल जाएगा. सो ये बड़ा रॉन्ग प्रोसेस है. मार्क्स ये नहीं डिसाइड करता, आपका नंबर ये डिसाइड नहीं करता कि आप साइंस के स्ट्रीम में जाएंगे या कॉमर्स के स्ट्रीम में जाएंगे या आर्ट्स के स्ट्रीम में जाएंगे. लेकिन इंडिया में ये पैटर्न फॉलो होता है. इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का लार्ज पॉपुलेशन, बढ़ता हुआ पॉपुलेशन. हमें ऑप्शंस बहुत कम दे रखा है. तो we will discuss in detail कि what is the way of taking and what is the way of selections of subjects. A right subjects, a selection of right subjects can change your life, and a selection of wrong subjects can destroy your life. तो सबसे पहला वे क्या होना चाहिए सिलेक्शन करने का? किस आधार पर सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाए? सबसे पहला आधार है वो है इंटरेस्ट. सबसे फर्स्ट आधार होना चाहिए इंटरेस्ट. इंटरेस्ट आपको किस सब्जेक्ट में आ रहा है, मजा आपको किस सब्जेक्ट में आ रहा है. सबसे पहले मैं क्लेरिफाई कर दूं कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट न तो खराब होता है न अच्छा होता है. डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है. अगर आपका इंटरेस्ट, अगर आप 90%, 95%, 100% भी नंबर ले आते हैं और इंटरेस्ट आपको आर्ट्स में है तो प्लीज टेक आर्ट्स. डोंट बोदर कि हमें साइंस ही लेना है क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, आई गेट द 90% प्लस मार्क्स. नो, इट इज द रॉन्ग डिसीजन. किसी भी सब्जेक्ट में, इन एनी सब्जेक्ट्स यू कैन गेन द सक्सेस. किसी भी सब्जेक्ट्स में आप सफलता पा सकते हैं, सफलता मिल सकती है. सफलता का, सक्सेस का कोई मेजरमेंट नहीं होता. सक्सेस का एक ही मेजरमेंट है आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन, और कोई मेजर नहीं हो सकता. मेरा मानना यही है. और आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद लास्ट में रियलाइज करेंगे कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम
ऑफ सक्सेस। लेकिन हमारा टॉपिक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है, हमारा टॉपिक है कि सब्जेक्ट का चुनाव कैसे किया जाए। तो सब्जेक्ट का चुनाव का 3 आधार हो सकता है। यू हैव टू टेक, you have to consider, you have to adopt, you have to discuss in 3 ways how to select the subject. पहला वे इंटरेस्ट। 10th तक सारे सब्जेक्ट्स इसलिए पढ़ाया जाता है कि देखा जाता है कि बच्चा का स्किल्स किस में है, इंटरेस्ट किस में है। अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो उसे आर्ट्स लेने दो, हिंदी में है तो उसे हिंदी लेने दो। लेकिन स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन वहाँ अधिक हो जाता है जब उनके पास सिलेक्शंस के वेज अधिक रहते हैं। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सारे सब्जेक्ट्स इक्वल लगता है, और जहां सारे सब्जेक्ट्स इक्वल लगता है वहां डिफिकल्ट है। तो वहां एक आधार और है चुनने का, वो आधार है आप देखें कि किस सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ने पर आपको ज्यादा नंबर आ जाए, किस सब्जेक्ट्स को कम पढ़ने पर ज्यादा नंबर आ जाए। अब कोई स्टूडेंट है आर्ट्स पढ़ा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मतलब एसएसटी पढ़ा 1 घंटा वीक में और वो 100% नंबर ले आ रहा है। आई नो मेनी सच स्टूडेंट। मतलब उसका सिलेक्शन, उसका झुकाव, उसका ब्रेन का थिंकिंग उस साइड है, तो उसे आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो ये है दूसरा वे है सिलेक्शंस बाय नंबर, सिलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ subjects in which you score more in less reading। मतलब कम से कम पढ़ने के बाद आपको ज्यादा नंबर आ जाए। तो ये दूसरा वे है। और थर्ड वे होना चाहिए, फर्स्ट वे, सेकेंड वे, थर्ड वे होना चाहिए डिस्कशन। डिस्कशन में क्या है कि आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने टीचर से, आप अपने पीयर्स ग्रुप से डिस्कस करें। अब डिस्कस का आधार बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहला आधार है मॉनेटरी, पैसा। पैसा किसमें ज्यादा, जिसमें ज्यादा पैसा है, यह भी एक सिलेक्शन का आधार हो सकता है। मॉनेटरी सक्सेस, और आज मॉडर्न टाइम में मॉनेटरी सक्सेस प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अब जिन बच्चों को कम मार्क्स आ रहा है, जिन बच्चों को थोड़ा नंबर आ रहा है, बेचारे 60% ला रहे हैं, 40% ला रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आर्ट्स लेंगे। आर्ट्स ही क्यों, आज बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप फिल्म में जा सकते हैं, एडिटिंग में जा सकते हैं, ड्रामा में जा सकते हैं, पेंटिंग में जा सकते हैं, कुक में जा सकते हैं। आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी ऑप्शंस में जा सकते हैं। जो कम नंबर ले आ रहे हैं उनको भी फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है। कम नंबर ये डिसाइड नहीं करता, कम नंबर ये डिसाइड नहीं करता कि आप पढ़ने में बहुत वीक हैं। कम नंबर ये डिसाइड करता है कि आपको उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में मजा नहीं आ रहा है। उसके भी कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, इसलिए मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स का बेसिक आइडियाज होना चाहिए आपका इंटरेस्ट।
वर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, क्या लिया इससे आप अफेक्ट न हो। उसका टैलेंट अलग होगा, उसने लिया। उसका इंटरेस्ट अलग होगा, उसने लिया। हमें किसी से अफेक्ट नहीं होना। हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है। कौन सा सब्जेक्ट्स कम पढ़ने पर या किस सब्जेक्ट्स को पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आ रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और ज्यादा नंबर आ रहा है, एक आधार ये होना चाहिए। और थर्ड आना चाहिए डिस्कशन। एक लॉन्ग डिस्कशन कर लें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपने पीयर्स ग्रुप के साथ, इन द टर्म ऑफ मॉनेटरी, इन द टर्म ऑफ मॉनेटरी, इन द टर्म ऑफ सक्सेस एंड इन द टर्म ऑफ योर एम। आपको क्या बनना है, क्लियर? अगर किसी को दिक्कत है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी and you can ask me. I am always ready to help you.